नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एसएससी ऑफिशियल में। आज हम 20 फरवरी 2024 की लास्ट शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा तृतीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2017 से 2012। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तपन कुमार पटनायक। यह हमारे करंट अफेयर का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नागा। तो हॉर्नबिल उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागा जनजाति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम में। तो भारत के मैप के हिसाब से उत्तर पश्चिम में हमारे देश की सीमा किसके साथ लगती है? जो दो पड़ोसी देश, तो ऑप्शन फोर्थ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके साथ हमारी क्या सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के हिसाब से गोवा हमारे देश का सबसे छोटा क्या है? राज्य है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोइता गुप्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, 2023 में कृषि और कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, किसान ई मित्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी टेनिस खेल में
यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्यूस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंधार। जैसा कि आप जानते हैं कंधार किस देश में आता है? अफगानिस्तान में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भाग 4। भाग 4 का संबंध किससे है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1949। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1949। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। तो मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 2026 में जो एशियन खेल होंगे उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जापान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो इसका राइट आंसर है रॉयल एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसकी डेट है 13 अप्रैल 1999। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19वां, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो 1966 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने उस टाइम पे तत्कालीन ज्ञात तत्व थे उनको किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। इसे ही क्या बोला गया है? इसे न्यूलैंड के अष्टक के नियम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारी शिफ्ट का आखिरी प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ 20 फरवरी 2024 को चारों से पूछे गए जीके और करंट अफेयर के प्रश्न यहीं पे समाप्त होंगे। तो ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 क्या है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सितार। तो पंडित रविशंकर शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर है सितार के। इसी के साथ
हमारे 20 फरवरी 2024 को पूछे गए सारे चैप्टरों के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू।